कैंपस एक्टिव स्टॉक का क्वेश्चन है कि ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, कि आगे जाके चलेगा, कितना टाइम लगा सकता है, तो उसके बारे में बात करूंगा। और ये मेरी सोच और रिसर्च के हिसाब से रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा व्यू सही या गलत हो सकता है, डिस्क्लेमर है। बाकी आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद अपने रिस्क के हिसाब से ही कोई डिसीजन लें और समय समय पर कोई भी स्टॉक को रिव्यू करते रहे। जो भी मैंने पहले भी एनालिसिस की है तो 6 महीने बाद आप खुद रिव्यू करें या मुझसे रिव्यू करवाते रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। बाकी कैंपस एक्टिवेट का स्टॉक फुटवेयर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ भी 20% है, आरओई भी 20% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 15% है। कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी है, डेब्ट भी कम है, तो सभी बातें अच्छी है। लेकिन मुझे वैल्यूएशन जरा हायर साइड पर लग रहे हैं। कभी भी कंपनी आईपीओ लाती है तो मैं ज़्यादातर महंगे दाम पर लाती है, तो 4-4.5 साल का करेक्शन होता है, तो उसके बाद इसमें वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा मीडियम हो जाता है, तो उसके बाद स्टॉक चलता है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हो गया, अदानी विलमार्क हो गया, तो लोअर साइड से 2-3 गुना होते थे, वापस वहीं का वही आता था। तो ठीक वैसा ही कैंपस एक्टिव में होने की पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा डिटेल में बातें रखता हूँ आपके साथ। पूरे साल में 1440 करोड़ का सेल्स हो रहा है और रिजल्ट देख के इसमें 20% का ग्रोथ भी हो रहा है, तो आगे जाके 1600 करोड़ या 2000 करोड़ भी सेल्स जा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एवरेज 15% रहता है, कभी 10% भी जाता है, कभी 20% भी जाता है, लेकिन एवरेज 15% रहता है। तो उस हिसाब से अगर 2000 करोड़ का सेल्स होता है तो 300 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है, कोई डेट का इश्यू नहीं है। और बैलेंस शीट देखें तो अभी 1100 करोड़ की बैलेंस शीट है, जिसमें से डेट 178 करोड़ है, यानी 900 करोड़ की नेट बैलेंस शीट बच रही है। तो अगर हम आने वाले 2-3 सालों के लिए इसमें 600 करोड़ जितना ऐड करें तो 1500-1600 करोड़ बैलेंस शीट जा सकती है। तो उसके 5 टाइम्स करें तो 7500-8000 करोड़ मार्केट कैप, जो अभी ऑलरेडी 8600 करोड़ मार्केट कैप चल रही है, तो आगे का 2 साल का ग्रोथ करें तो भी मुझे महंगा दिखाई दे रहा है। और एज पर सेल्स बात करें तो 2000 करोड़ का सेल्स या तो और थोड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट करें तो 2500 करोड़ का सेल्स अगर जाते हैं आने वाले 2-3 सालों में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% लगाए तो 500 करोड़, तो वैल्यूएशन इसके 10,000 करोड़ बन रही है, यानी यहाँ से तो 15% का ग्रोथ बन रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी इसमें बन नहीं रहा है। बाकी कंपनी अच्छी है, तो कई बार कंपनी है बहुत ही अच्छी होती है, जैसे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करें तो पब्लिक के पास सिर्फ 10% हिस्सेदारी है, बाकी सभी प्रमोटर्स एफआईडीआई के पास है, तो कभी ये सस्ते वैल्यूएशन पर आता नहीं है। तो इस हिसाब से स्टॉक कभी 2 गुना हो सकता है, लेकिन वापस वहीं का वही आ जाएगा जो मैंने शुरू में बात की उस हिसाब से। तो अब टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से बात करें तो इसने हाई लगाया था 639 का, और उसके बाद अभी रिसेंट साल में ये गिरा हुआ है 213 का, और उसके बाद अभी जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 323 का है, अभी 280 के आसपास चल रहा है। अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देखो तो लास्ट स्विंग लो इसका कुछ 249 के आसपास है। अगर आप वो स्टॉप लॉस रख के भी करना चाहो तो 249 से 323 के बीच में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, या 1 आवर 200 EMA के हिसाब से। 323 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट होता है तो ये 440 जा सकता है, और कभी भी आगे जाके जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया। बाकी नीचे की साइड पर अभी इसमें 250 के आसपास एक सपोर्ट है, 225 के आसपास सपोर्ट है, 213 का लो पड़ा है। बाकी इसमें वैल्यूएशन के तौर पर देखें तो 5000 करोड़ इसकी अच्छी वैल्यूएशन बन रही है। उस हिसाब से देखें तो 170 रुपीज़ इसकी अच्छी वैल्यूएशन आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कभी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। हालांकि ये जो मैंने लेवल बताया 225, 256, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने की राय दी हुई है। तो ये सब लेवल पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, करना चाहो। अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है तो 225, 256, और अगर गिरता है तो 196 और 169, उससे ज़्यादा नीचे बहुत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मिलता भी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ओवरऑल अभी मुझे आने वाले 2-3 सालों के लिए बताओ तो मुझे 639 का हाई क्रॉस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ये जब ब्रेकआउट आता है 323 का, तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस राइड करते रहे, चाहे 1 मंथ का स्टॉप लॉस राइड करें, 1 मंथ का लो, या चाहे 3 मंथ का लो स्टॉप लॉस राइड करें, लेकिन स्टॉप लॉस राइड करते रहे, क्योंकि मुझे कभी भी ये